श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। तो आज 20 सितंबर 2023 बुधवार को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा सांगवी पुणे महाराष्ट्र में वाची जा रही श्री अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा के 6वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है और आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा आज की कथा में बताए गए शिव महापुराण के सारे व्रत नियम उपायों की जानकारी का वर्णन करेंगे। और आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि वैधव्य नारी शिव जी की पूजा कर सकती है कि नहीं, पशुपति व्रत कर सकती है कि नहीं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि रुद्राक्ष धारण करने से क्या होता है। तो ये तो थी शिव महापुराण की जानकारी और साथ ही गुरुजी ने शिव महापुराण के एक बहुत ही अच्छे उपाय का वर्णन किए हैं। गुरुजी ने बताया है कि शुगर आपका अगर बढ़ रहा हो, कोई बीमारी आपके शरीर में आ रही हो, तो उसको ठीक करने के लिए, उसे कंट्रोल में करने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है। तो इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही आज की कथा आपसे छूट गई हो या किसी भी कारण से अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो कोई बात नहीं, आज की इस छोटे से वीडियो से आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी के साथ साथ आज की कथा का रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि केवल आपको कथा सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की इन विशेष बातों का ध्यान रखते हो, ध्यान से सुनते हो, उसका स्मरण रखते हो और अपने जीवन में उतारते हो, तो निश्चित ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मेरे शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इन विशेष उपयोगी उपायों को करके आप मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, उनका कृपा दृष्टि प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से सुने। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की मूलता है। गुरुजी ने कहा कि आप गणेश जी की भक्ति कर ले, भजन कर ले, कृष्ण जी की भक्ति कर ले, राम जी की भक्ति कर ले, दत्त की भक्ति कर ले। आप जिस भी देवता की भक्ति करना चाहते हैं करें, लेकिन आपको जो देने वाला है, आपको भगवान कृष्ण के, राम के, गणेश जी के, दत्त जी के पास उनके करीब ले जाने वाला अगर कोई है तो केवल है मेरे देव अधिदेव महादेव, जिसकी भक्ति करने से आपको सारे देवताओं की भक्ति का फल मिल जाता है और आप अपने आप ही उनके करीब चले जाते हो, आप उनके निकट के हो जाते हो। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर तुलसी हमें भगवान कृष्ण के शरण प्रदान करती है तो वही रुद्राक्ष हमें भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, रोगों से मुक्ति कराकर हमें शिव के शरण तक पहुंचाती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि सभी को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि नारी हो या पुरुष, सभी को रुद्राक्ष धारण करना ही चाहिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको रुद्राक्ष दिखाने में शर्म आती है या आप चाहते हो कि आपका रुद्राक्ष कोई ना देखे, तो आप कहीं पे भी माला में छोटा सा बांधकर पहन सकते हो, जिससे किसी को ना देखे। बस इतना विशेष बात का आप स्मरण रखें कि रुद्राक्ष आपके शरीर से स्पर्श रहना चाहिए। साथ ही गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि एक रुद्राक्ष का धारण कर लेने से लीवर, किडनी, थायराइड, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, अगर रुद्राक्ष आपको छुआ हुआ है तो कोई और बीमारी आपको छू नहीं सकती है। आप हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं और महादेव की भक्ति में लगे रहते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने एक भक्त का पत्र पढ़ा। उस भक्त ने गुरुजी से प्रश्न किया था कि गुरुजी, क्या विधवा वैधव्य नारी शिव जी के मंदिर नहीं जा सकती? क्या वैधव्य नारी शिव जी पर जल नहीं चढ़ा सकती? क्या वो शंकर जी की व्रत उपासना, क्या वो पशुपति व्रत नहीं कर सकती? तो इस पर गुरुजी ने उस शिव भक्त का उत्तर देते हुए कहा कि ऐसा कोई शास्त्र, ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें वर्णन हो कि वैधव्य स्त्री शिव जी का पूजन नहीं कर सकती। ऐसा कोई शास्त्र वर्णन नहीं करता है। ये सब लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है जो लोग फैला रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि पति पहले चला गया हो या पत्नी पहले चली गई हो, ये सब कर्म की गति होती है, कर्म के अनुसार होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं होता है। गुरुजी ने रामायण को उदाहरण देते हुए बताया कि माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी दशरथ जी के जाने के बाद भी अपने घर के शिवालय का, शिव जी का पूजन अर्चना करती थी। साथ ही इसी प्रश्न से जुड़ा गुरुजी ने शिव महापुराण में धूमावती माता का
संवाद वर्णन करते हुए बताएं कि एक बार माता पार्वती भी वैधव्य बनी है। जब गणेश जी को माता अशोक सुंदरी को भूख लग रही थी, जब वे माता पार्वती से भोजन मांगने लगे और उनके पास गणेश जी को माता अशोक सुंदरी को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था, माता पार्वती ने जाकर शंकर जी से कहा, लेकिन शंकर जी नेत्र बंद कर तब साधना में लीन थे। माता पार्वती की बात नहीं सुनी तो माता पार्वती को गुस्सा आ गया और माता पार्वती ने क्रोध में शंकर जी को निगल ली। सब तरफ हाहाकार मच गया कि शिव जी कहाँ चले गए। तब सब ने माता पार्वती की स्तुति की, उनसे निवेदन किया। तब माता पार्वती ने अपने शरीर से धुआं प्रकट कर शिव जी को प्रकट किया। तब से शिव जी का नाम धूमवान और माता पार्वती का एक नाम धूमावती हो गया। शंकर जी ने कहा कि पार्वती, तुम थोड़ी देर के लिए तुम्हारा पति चला गया था तो तुम वैधव्य कहलाओगी। गुरुजी ने बताया कि धूमावती माता की मूर्ति आज भी बिना श्रृंगार के, बिना लाल साड़ी के, बिना चूड़ी के, बिना मंगलसूत्र के, बिना मांग के सिंदूर के होती है। गुरुजी ने बताया कि जबलपुर के दतिया में धूमावती माता का मंदिर है। साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि भगवान भोलेनाथ ने धूमावती माता को वरदान दिया है कि तुम वैधव्य बनी हो तो जो भी व्यक्ति तुम्हारे इस वैधव्य स्वरूप का दर्शन करेगा वो कभी भी जिंदगी में हार नहीं सकता, वो जीवन में कभी नीचे नहीं जा सकता। गुरुजी ने बताया कि आज भी बड़े बड़े राजनेता नेता जब चुनाव लड़ते हैं तो वो भी धूमावती माता के शरण में जरूर जाते हैं। वो एक बार दतिया जबलपुर जाकर धूमावती माता के दर्शन कर निवेदन अवश्य करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप अपने जीवन में हार रहे हैं, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, आपके बार बार प्रयास करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिलती है, आपको जीत नहीं मिलती है, तो आप भी एक बार दतिया जबलपुर जाकर धूमावती माता के दर्शन अवश्य करें। निश्चित ही आपको धूमावती माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपको अपने जीवन में विजय प्राप्त होगी। आपको कभी भी अपने जीवन में वापस लौट के देखना नहीं पड़ेगा। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि ऐसा ही एक और भ्रम लोगों द्वारा फैलाया गया कि अगरबत्ती में बांस होता है, अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि ये भ्रम सनातन धर्म के द्वारा नहीं बल्कि दूसरे धर्मों के द्वारा फैलाया गया है, क्योंकि वो आपके हाथों से अगरबत्ती छुड़वा कर मोमबत्ती पकड़वाना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा कि आपको कोई कितना ही कहे कि आपको मोमबत्ती नहीं लगाना चाहिए, बांस होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन आपको उनकी बात नहीं सुननी है। हाँ, अगर आपको पंडित जी कहे तो आपको उनकी बात अवश्य सुननी है और अगरबत्ती बाहर लगाना है ताकि मंदिर की दीवार काली ना पड़े, मंदिर की मूर्तियाँ काली ना पड़े, उन पर धुआं ना जमे, कपड़े पर आग ना लग जाए, इसलिए आपको अगरबत्ती बाहर लगानी है। बाकी अगर कोई और कहे कि आपको लगाना ही नहीं है, इसमें बांस होता है, अच्छा नहीं होता है, तो ये आपको नहीं सुनना है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि लोगों के मन से भ्रम को, भ्रांतियों को, डर को निकालना है। दुनिया के लोग, दूसरे धर्म के लोग आपको डराने में लगे हुए हैं। तुम्हारे घर में कोई टोना कर दिया है, जादू कर दिया है, तंत्र मंत्र कर दिया होगा, इसलिए तुम दुखी रहते हो, तुम्हारा काम नहीं बन रहा, तुम्हारे घर में किसी ने बंधन कर दिया है, इसलिए तुम्हारा व्यापार नहीं चलता, तुम्हारी दुकान नहीं चल रही है, तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, तुम्हारे ऊपर तकलीफें आ रही है, कष्ट आ रही है। तो गुरुजी ने कहा है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये सब भ्रम की बातें हैं, आडंबर की बातें हैं। लोग आपको भटकाना चाहते हैं, आपको डराना चाहते हैं, इसलिए आपको ये सब बातें कहते हैं। गुरुजी ने कहा कि आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको किसी की भी बातों में आने की जरूरत नहीं है, इनकी बातों में पढ़कर इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको रोज चुपचाप प्रसन्नता से शिव जी के मंदिर, शिव जी के होके एक लोटा जल लेकर जाना है और शिव जी को चढ़ा देना है और आपको व्यर्थ के आडंबर में, व्यर्थ के बातों में नहीं फंसना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते हो वो सिर्फ एक लोटा जल नहीं होता है, बल्कि आपके सारे दुख, तकलीफ, कष्ट होते हैं जो आप उस लोटे के जल के माध्यम से शिव जी को समर्पित कर देते हो और शिव जी उसे विष की भांति ले लेते हैं और आपके जीवन में सुख और शांति प्रदान करते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि उनसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि बेलपत्री के पेड़ से बेलपत्री तोड़कर खाने और शिव जी को बेलपत्री समर्पित करके खाने में कोई अंतर होता है क्या? तो गुरुजी ने कहा कि आप घर में पंचामृत बनाकर खाना और कृष्ण जी को चढ़ाने के बाद आप उस पंचामृत को खाना, आपको अंतर समझ आ जाएगा। गुरुजी ने कहा कि भंडारे की मोटी मोटी
पूड़ी, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी आप खाकर देखो और वहीं पूरी सब्जी, कद्दू की सब्जी आप घर में बनाकर खा के देखो। आपको अंतर समझ आ जाएगा कि बेलपत्री से बेलपत्र तोड़कर खाने में और शिव जी को बेलपत्री समर्पित करके खाने में क्या अंतर होता है। साथ ही इस बेलपत्री का एक उपाय बताते हुए गुरुजी ने कहा कि जब आप शिव जी पर बेलपत्री समर्पित करते हैं तो उस बेलपत्री पर शिव जी की कृपा, शिव जी का आशीर्वाद होती है और वो बेलपत्री औषधि बन जाती है। शुगर कितना भी हाई हो गया हो, कितनी भी तकलीफ हो रही हो, कोई भी बीमारी आ गई हो, बस 2 दिन आप शिव जी से बेलपत्री औषधि के रूप में मांगकर खाकर देखो। गुरुजी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि 1 दिन में ही अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं आ गया, आपकी वो बीमारी कंट्रोल में नहीं आ गई, तो मुझसे कहना यह निश्चित है। बस आपको मेरे भोले बाबा पर अटूट विश्वास होना चाहिए, आपको शिव की भक्ति में विश्वास होना चाहिए। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि जो असली गुरु होते हैं, आप उनके पास गए तो आपकी नज़र उनसे मिलते ही गुरु जान जाते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है। गुरुजी ने कहा कि गुरु के नेत्र नाव की तरह होते हैं, जिनसे नेत्र मिलते ही आपके सारे दुख, तकलीफ, कष्टों को वो पार लगा देते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि विधाता का काम है आपका भाग्य लिखना और मेरे भोलेनाथ का काम है आपका भाग्य बदलना, और आपको शंकर जी तक पहुंचाने का कार्य सिर्फ सद्गुरु ही कर सकता है। आपको शिव से जोड़ सकता है, शिव में लगा सकता है। गुरुजी ने आगे कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती कि एक बार अगर आप शिव जी के हो जाते हो, आपका हृदय शिव में लग जाता है, आपका मन, आपका चित्त शिव का हो जाता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपके दुख में आपसे भी ज्यादा दुखी मेरे महादेव होते हैं। आप बाहर भटकते हैं, आपका काम नहीं बनता है, आप लोगों से जाकर कहते हैं तो आपको कोई तकलीफ होती है, तो आपसे ज्यादा कष्ट, पीड़ा मेरे महादेव को होती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि भोलेनाथ की भक्ति करने वाले, भगवान शंकर की आराधना में डूबने वाले, मेरे शंकर के भजन में डूबने वाले को सुंदर दिखने के लिए, चमकने के लिए किसी भी क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे भोलेनाथ की भक्ति का, मेरे भोलेनाथ के प्रेम का तेज की चमक ही इतनी होती है कि उसके सामने दुनिया के सारे क्रीम पाउडर की चमक फीकी लगने लगती है। बिना क्रीम पाउडर के भी वो व्यक्ति सबसे सुंदर दिखने लगता है। आगे गुरुजी ने कहा कि आपका भाग्य तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन उसे मिटा कोई नहीं सकता है, उसे बदल कोई नहीं सकता। अगर कोई उसे बदल सकता है तो वो है सिर्फ मेरे देवाधिदेव महादेव। कथा के अंत में गुरुजी ने पितृ पक्ष में आने वाली 2 विशेष कथाओं के नाम की जानकारी देते हुए बताएं कि इसके बाद की कथा 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कोटा राजस्थान में होगी, जिस कथा का नाम होगा देव पितर शिव महापुराण की कथा, जिसका रसवादन आप आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर 2 बजे से 5 बजे तक कर सकेंगे। तथा उसके बाद की कथा होगी 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक, जो कि 7 दिवसीय कथा होगी, जो छत्तीसगढ़ के देवधाम कोरिया में होगी। और इस कथा का नाम गौपितर शिव महापुराण की कथा होगी। साथ ही इस कथा में आपको जानने को मिलेगा कि गाय को ही पहली रोटी क्यों दी जाती है, भगवान नंदी की पूजा क्यों की जाती है और भगवान नंदी को ही शिव जी अपने पास क्यों रखते हैं। साथ ही और भी विशेष बातों की जानकारी आपको इस 7 दिवसीय कथा में प्राप्त होने वाली है। ये थी आज की 3 घंटे की श्री अष्टविनायक शिव महापुराण कथा के 6वें दिन की संपूर्ण जानकारी। अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी शिव महापुराण की इन विशेष बातों की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही जो विशेष उपाय गुरुजी ने बेलपत्री वाला बताए, उनकी भी जानकारी उनको प्राप्त हो सके और इन बातों को वो अपने जीवन में उतार कर महादेव को प्राप्त कर सके, महादेव के करीब जा सके। साथ ही इन उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर, अपने जीवन के सारे दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।